हरि ओम नमः शिवाय। अड़गड़ानंद महाराज, जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र दर्शन तथा यथार्थ गीता इन शास्त्रों को गायन किया है। रामचरितमानस की भी चौपाइयाँ कुछ गायन की हैं तथा आराधना में उन्होंने नाम जप स्वरूप का ध्यान करके सूक्ष्म शरीर तक भी नहीं पहुँचे हैं अभी। इसके बाद वो संसार में ही भटक रहे हैं। वो सद्गुरु तो नहीं, अभी उन्होंने परमात्मा आत्मा तत्व को प्राप्त नहीं किया है। उन्हें हार माननी पड़ेगी। तथा प्रेमानंद महाराज, उन्होंने नाम जप किया है और स्थूल शरीर पर कुछ सतलक्षण धारण किए हैं जिनसे विकार मेटे जा सकते हैं, विषय नहीं। इससे आगे उन्होंने आराधना नहीं की है। अगर उन्हें ऐसा नहीं लगता है तो वो सूक्ष्म शरीर के बारे में यथार्थ बताएं कि सूक्ष्म शरीर प्रकटने पर क्या स्थिति होती है तथा सूक्ष्म शरीर का भेदन कैसे होता है, अगर वो अपने को पराजित नहीं करना चाहते तो। तथा योगी, वो तो मात्र हिंदू मुस्लिम करके हिंसा कर रहा है सत्ता पा करके। वो शास्त्रों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, ना ही आराधना क्रिया के बारे में। उसके बाद जैसे बागेश्वर जैसे हैं और देवकी नंदन जैसे तथा और भी गद्दियों पर बैठे जो भूत भगाने वाले हैं, ये सब पाखंडी हैं। या आराधना के बारे में कुछ नहीं जानते। ये तो संसार में उपद्रव मचा रहे हैं। या तो तुम लोग पराजय स्वीकार करो या फिर तुम अपने को सद्गुरु कहते हो, तो फिर उस आत्मा की प्रत्यक्ष जानकारी दीजिए, उस परमात्मा की। क्योंकि तुम लोगों ने परमात्मा प्राप्त किया ही नहीं है तो तुम दे नहीं पाओगे, और पराजय तुम मान नहीं सकते। पराजय तो तुम्हें माननी पड़ेगी। अड़गड़ानंद ने पतंजलि योग सूत्र दर्शन का गायन कर दिया है तथा यथार्थ गीता का, लेकिन उसमें कहीं कहीं मिस्टेक हैं। उनका रहस्य वो नहीं जानता अभी, क्योंकि उसने पूरी तरीके से योग साधना करके परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है। नहीं तो वो सूक्ष्म शरीर की प्रत्यक्ष अनुभूति, सूक्ष्म शरीर का भेदन कैसे होता है तथा कारण शरीर, इन शरीरों के बारे में जानकारी दें। तथा उपनिषदों के बारे में भी कुछ नहीं जानते, उपनिषदों का रहस्य भी नहीं जानते। जो उपनिषदों का रहस्य जानेगा वो इन पड़ावों को पार कर लेता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और इसके बाद परमात्मा। इसी के अंतराल में कुंडलियों के चक्र भी भेदन हो जाते हैं, प्रकाशों के पड़ाव पड़ते हैं। इन्होंने कितने प्रकाशों के पड़ाव पार कर लिए, उसकी निज अनुभूति दे। अगर ये अपने को पराजित नहीं करना चाहते तो ये प्रेम से कह रहा है, या तो पराजय माने, नहीं तो फिर काल का इंतज़ार करें। ये तुम सभी के आश्रमों पर आकर के तुमसे शास्त्रार्थ करके तुम्हें पराजित करने के लिए तत्पर है। या तो अपनी पराजय माने और उस परमात्मा की वाणी को स्वीकार करें जिससे आपका कल्याण हो और संसार का कल्याण हो। अगर तुम अपने को ज्ञानी भजनानंदी कहोगे अभी अधूरी जानकारी में, तो फिर मात खाओगे। महाकाल काल भैरवाय कल की सुन लीजिए। या तो शास्त्रार्थ करने के लिए तत्पर हो जाएं और उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी दें। अगर न देने में समर्थवान हैं तो अपने को समर्पण करें और यथार्थ सत्य को स्वीकार करें जिससे विश्व का कल्याण हो। नहीं तो अपने अहंकार को नहीं त्यागोगे तो फिर मृत्यु को स्वीकार करना। हरि ओम नमः शिवाय। महाकाल काल भैरवाय कल की। हरि ओम नमः शिवाय।